Good morning, students. Last time we had understood till effects of earthquake in chapter 12. Now let's continue. Do you know the study of earthquake is called seismology? The people who study earthquake are called seismologists. तो seismology क्या है? earthquake का study है and जो उसको study करते हैं earthquake के बारे में सब उनको seismologists कहते हैं. Due to breaking of electric wires, sometimes fire breaks out. जब earthquake आता है, बिल्डिंग्स गिर जाती है तो इलेक्ट्रिक पोल्स भी गिर जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक वायर्स टूटते और इसी वजह से फायर भी स्टार्ट हो सकती है. Earthquake causes landslides too. These disrupts the transport and communication system. जो माउंटेन साइड्स होते हैं, अगर वहाँ पे earthquake आता है उसके आसपास कहीं भी, तो माउंटेन है वहाँ से बहुत बड़ा लैंड का पीस है वो गिर जाता है जिसको लैंडस्लाइड कहते हैं. जब ऐसे लैंडस्लाइड्स होते हैं तो माउंटेन साइड के जो भी रास्ते हैं उसमें वो सब लैंड का मड और सब आ जाता है और उसी वजह से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम डिसरप्ट मीन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, रुक जाते हैं. On May 1, 2013, an earthquake struck Jammu and Kashmir. It caused a huge loss of property. 1 मई 2013 को जम्मू कश्मीर में earthquake आया था, उसकी वजह से प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान हुआ. In April 2015, an earthquake struck Nepal, followed by a number of aftershocks causing a great damage to life and property. अप्रैल 2015 में नेपाल में earthquake आया था जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान हुआ था और वो earthquake ऐसा था कि जिसके बाद बहुत सारे आफ्टर शॉक्स भी आए थे. Undersea earthquake sometimes causes tsunami that can cause widespread destruction. अगर सी में earthquake आता है तो वो अंडर सी earthquake की वजह से क्या होगा, सुनामी होती है और सुनामी से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. Multiple choice questions. First, sudden shaking of a part of the earth is called an. जब अर्थ का कोई पार्ट है वो सडनली शेक होता है तो उसको क्या कहते हैं? आंसर इज earthquake. Second, the point inside the earth where an earthquake begins is called. अर्थ के इनसाइड अंदर जहाँ पे earthquake स्टार्ट होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस. Tidal waves. Tsunamis are popularly known as tidal waves because they look like high tides. Tsunamis है उनको high tides की तरह वो दिखते हैं इसलिए tidal waves भी कहा जाता है. Landslides, undersea earthquakes, volcanic eruptions etc. cause tidal waves और tsunami. अगर लैंडस्लाइड होके कोई बड़ा वाटर बॉडी है जैसे रिवर है या सी है उसमें वो गिरता है या फिर सी के नीचे अर्थक्वेक आता है या वोल्केनो जब इरप्ट होता है तो इन सब की वजह से सुनामी आ सकती है. अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मूव्स एट अ ग्रेट स्पीड इन टाइडल वेव्स. द स्पीड ऑफ वाटर में रीच अप टू 800 किलोमीटर्स पर आवर. तो ये जब सुनामी होती है जिसको टाइडल वेव्स भी कहते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर वेव्स जो है वो बहुत स्पीड में ट्रैवल करते हैं और उनकी स्पीड कितनी होती है, 800 किलोमीटर्स पर आवर तक भी हो सकती हैं. ये वेव्स हैं वो बहुत हाइट में भी बड़े होते हैं. When water reaches the land with such a great speed, it turns into gigantic waves. जब वाटर है वो लैंड पे पहुंचता है इतनी स्पीड में तो वो क्या हो जाते हैं, वो gigantic मीन्स बहुत ह्यूज वेव्स बन जाते हैं. These waves cause great destruction to life and property. और यही वेव्स हैं वो जो सी शोर के पास जो भी रहते हैं या जो प्रॉपर्टी है, जो सिटी है, विलेज है, उनको बहुत नुकसान करते हैं. In 2004, a tsunami was caused by an earthquake in the Indian Ocean. Almost 2 lakh people died in India, Sri Lanka and Indonesia. 2004 में इंडियन ओशन में earthquake आया था, अंडर सी earthquake, और उसी वजह से सुनामी हुई एंड 2 लाख पीपल मर गए थे इंडिया, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया में. Floods. Sometimes when it rains very heavily and continuously for several days, rainwater accumulates over the land and rivers overflow. कभी ऐसा होता है कि बहुत रेन आता है, हैवीली रेन होते रहता है और कंटिन्यूसली रेन आता है तो ये जो रेन वाटर है वो लैंड पे भर जाता है और रिवर भी ओवरफ्लो होने लगती है. The water flows to the nearby land and results in submerging of the area.
और ये रिवर का जो वाटर है वो सारा फ्लो करके आसपास के लैंड पे जाता है। इस वजह से क्या होगा, वो एरिया है वो वाटर में सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है। Floods cause huge damage due to waterlogging. Animals living in soil like snakes, rats and earthworms die. फ्लड्स है उससे बहुत नुकसान होता है, और जो लैंड में रहते हैं, अंदर सॉइल में जो एनिमल्स रहते हैं जैसे कि स्नेक्स, रेट्स या अर्थवॉर्म्स, तो वो सब मर जाते हैं बिकॉज वाटर लॉग हो जाता है, मीन्स वाटर वहाँ पे भर जाता है। The crops get damaged due causing loss to the farmers. क्रॉप्स है उनको भी बहुत नुकसान होता है, पानी भरा ही रहता है, इसलिए वो क्रॉप्स भी मर जाते हैं या बहुत डैमेज होता है, और इससे फार्मर्स को बहुत लॉस होता है। द टॉप सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे. टॉप सॉइल है वो भी धुल जाती है, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है जो प्लांट्स ग्रो करने के लिए चाहिए। Many diseases spread causing damage to the human and cattle lives. जब फ्लड होता है, पानी भरा हुआ रहता है, तो उससे बहुत सी बीमारी भी फैलती है, जिससे जो ह्यूमन बींग्स और कैटल्स हैं उनको बहुत नुकसान होता है। ड्राउट, when there is no rain or a very little rain in an area for a very long period of time, the condition is called drought. जब किसी एरिया में बहुत टाइम तक रेन नहीं आता या बहुत कम रेन होता है तो उस सिचुएशन को ड्राउट कहते हैं। ड्राउट रिजल्ट्स इन सीवियर वाटर शॉर्टेज, वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स एंड लेक्स ड्राई अप। ड्राउट से क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, जो पॉन्ड्स है, लेक्स है, वो सब ड्राई हो जाते हैं। ह्यूज क्रैक्स डेवलप इन द सॉइल, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, सॉइल में बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्रॉप्स गेट डैमेज्ड एंड पीपल डू नॉट हैव फूड एंड वाटर, क्रॉप्स को भी डैमेज होता है और पीपल के पास फूड या वाटर नहीं होता है। द मेजर रीजन बिहाइंड अकरेंस ऑफ ड्राउट इज लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये ड्राउट्स जो होते हैं उसके पीछे बड़ा रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि बहुत बड़े स्केल पे ट्रीज़ कट हो रहे हैं, फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं, सो दैट टाउन और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा सके। तो जब फॉरेस्ट और ट्रीज़ नहीं रहते हैं तब ये कंडीशन है वो होती है। व्हेन अ नेचुरल डिज़ास्टर अकर्स, तब क्या करना चाहिए, अगर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होता है तब हमें क्या करना चाहिए वो बताया है। Everyone should help during a natural disaster and the following steps should be taken. सबको ही एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और जो स्टेप्स यहाँ पे बताए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, डू नॉट स्प्रेड र्यूमर्स, र्यूमर्स स्प्रेड नहीं करना चाहिए, अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। सेकेंड, कोऑपरेट एंड एनकरेज पीपल टू फेस द प्रॉब्लम ब्रेवली, लोगों को हमें एनकरेज करना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए, उनको कोऑपरेट करना, उनका साथ देना चाहिए, सो दैट प्रॉब्लम है उनको ब्रेवली फेस किया जा सके। थर्ड, अरेंज फूड, क्लोथ्स एंड मनी फॉर द एजेंसीज इन्वॉल्व इन रिलीफ वर्क, जो भी एजेंसी है वो रिलीफ वर्क कर रही, मीन्स जो जिनको नुकसान हुआ है उनकी हेल्प कर रही है, तो हमें उनको फूड, क्लोथ, मनी देने चाहिए। देर आर मैनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट नहीं चलाती हैं, ऐसे NGOs होते हैं वो भी ये वर्क करते हैं, who come forward for help during a natural disaster. जब भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो ऐसे एजेंसी भी हेल्प करने आती हैं। सम ऑफ दीज आर रेड क्रॉस सोसाइटी, तो ऐसे NGOs जो है उनके नेम्स दिए हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ भी जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं। These agencies help affected people by providing medical services, food and other important services to them. ये एजेंसीज क्या करती हैं, जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको वो मेडिकल सर्विस देती हैं या फूड और दूसरी इम्पोर्टेंट सर्विस उनको देके उनकी हेल्प करती हैं। Over here the chapter is complete. I hope you have understood the concepts I explained. Thank you.